सामीन, सातवीं सलीबी जंग की क़यादत फ़्रांस का बादशाह लुईस नौहम कर रहा था। ये जंग 1248 से 1254 तक जारी रही। वो अपनी फ़ौज लेकर मिस्र के शहर मंसूरा और फ़ारिस्कर पर हमला आवर हुआ, लेकिन अयूबी हुक्मरान मलिक अल सालेह अयूबी ने अपने मशहूर ममलूक जर्नैलों शजरुल दर, कुतज़, बिबरस और फ़खरुद्दीन यूसुफ के साथ मिलकर सलेबियों को पहले तो खूब नमक छिटाया और फिर इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। बहुत सी सलेबी फ़ौज तो वबाई अमराज का शिकार हो गई, बाकी फ़ौज या तो मारी गई या गिरफ़्तार हो गई। लुईस नौहम भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। सलीबी फ़ौज का कोई सिपाही ऐसा न था जो मुसलमान फ़ौज के हत्थे न चढ़ा हो। इस जंग में ममलूक जर्नैलों ने बहादुरी के ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम 7वीं और 8वीं सलीबी जंग। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, फ़्रांस के बादशाह लुईस नौहम की वजह से ही 7वीं और 8वीं सलीबी जंग हुई थी। इन दोनों जंगों का मास्टरमाइंड लुईस नौहम ही था। इस जंग में यूरोप के 2800 नाइट्स यानी सरदारों ने भी हिस्सा लिया। 1268 ईस्वी में 8वीं सलीबी जंग हुई। ये भी 7वीं सलीबी जंग की तरह की ही एक जंग थी। अगरचे 7वीं सलीबी जंग में मुसलमान फ़ौजों से सलीबी फ़ौजों को ऐसी ज़बरदस्त मार पड़ी कि इनके बादशाह समेत किसी को भी भागने का मौका ना मिल सका। 8वीं सलीबी जंग को भी फ़्रांस का बादशाह लुईस नौहम ही लीड कर रहा था। इस बार सलीबी ये मंसूबा बनाकर आए थे कि पहले ट्यूनिस फ़तह करेंगे, इसके बाद शाम और मिस्र पर कब्ज़ा किया जाएगा और आखिर में होली लैंड का रुख किया जाएगा। इस जंग में इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल और फ़्रांस के बादशाह लुईस नौहम ने मिलकर शाम पर हमला किया। उस ज़माने में शाम और मिस्र पर हुकूमत ममलूक सलातीन की थी, जिनकी ताकत और शोहरत तेज़ी से बढ़ रही थी। उन्होंने 7वीं सलीबी जंग में भी ईसाइयों के दिलों पर अपना खौफ बिठा दिया था। अयूबी सल्तनत जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई तो मिस्र और शाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इन ममलूक सलातीन को भेज दिया। इन ममलूक सलातीन ने न सिर्फ शाम और मिस्र से ईसाइयों का मुकम्मल सफाया कर दिया, बल्कि शुमाली अफ्रीका के कई इलाके भी इनसे छीन लिए। ममलूक जर्नैल बिबरस ने 7वीं और 8वीं सलीबी जंग में ऐसे ज़बरदस्त कारनामे दिखाए कि इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन की याद ताज़ा हो गई। सामीन, इतनी तवील सलीबी जंगों के ख़ात्मे के बाद भी जब ईसाइयों को सिवाय तबाही और नुकसान के कुछ और ना मिला तो इनका जंगी जुनून भी सर्द पड़ गया और बिल आखिर पौने 2 सदियों तक लड़ी जाने वाली इन सलीबी जंगों का ख़ात्मा हो गया। फिर 9वीं सलीबी जंग का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने अफ़गानिस्तान पर अटैक करवा दिया। सामीन, इतने तवील अरसे तक लड़ी जाने वाली ये जंगें ख्वाह मख्वाह मुसलमानों पर मुसल्लत करके दुनिया की एक बड़ी आबादी को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। अगरचे ये मुक़द्दस जंगें अर्ज़ फ़लस्तीन हासिल करने के लिए लड़ी गई थीं, लेकिन यरूशलेम पर फिर भी मुसलमानों ही का कब्ज़ा रहा। लेकिन इसके बाद से लेकर अभी तक मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जो नफ़रत की आग मौजूद है, इसकी एक बड़ी वजह ये सलीबी जंगें भी हैं। चुनांचे यही वजह है कि ईसाइयों ने यहूदियों से मिलकर फ़लस्तीन पर इसराइल का क़याम कराया और अब न्यू वर्ल्ड आर्डर के ज़रिए मुसलमानों के मुकाबले में यहूदी मफादात को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है।
سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 7ویں اور 8ویں صلیبی جنگ، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔